देवास में रियासत काल में होली पर प्रमुख चौराहों व बाजार में रंगोली प्रदर्शित किए जाने की परंपरा थी, लेकिन दौड़ती भागती व आपाधापी वाली इस जिंदगी में यह परंपरा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। लेकिन शहर के कला प्रेमियों ने एक बार फिर रियासतकालीन परंपरा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। इस साल कलाकारों ने 2 दर्जन से अधिक रंगोली की प्रदर्शनी लगाई। इन रंगोली प्रदर्शनी में देश की गंगा जमुनी तहजीब से लेकर देशभक्ति व आदि आबादी की सुरक्षा को लेकर कलाकृति का प्रदर्शन किया, जिसका बड़ी संख्या में शहरवासियों ने देर रात तक अवलोकन कर इसको खूब पसंद किया। इस वर्ष भी डायमंड परिवार द्वारा होली के अवसर पर और इस रंगोली के आयोजन में देवास कला उठेगा के कलाकारों का यह नजारा है रियासतकालीन शहर देवास के शालिनी रोड का, जहां के 2 स्थानीय क्लबों शहीद भगत सिंह क्लब व डायमंड परिवार के सदस्यों ने कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए रंगोली की प्रदर्शनी आयोजित की। दरअसल रियासत काल में देवास के तत्कालीन महाराजाओं द्वारा ठीक इसी तरह होली पर्व पर अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था, लेकिन बदलते युग में यह परंपरा विलुप्त सी हो गई थी, जिसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा समाज सेवियों द्वारा अपने अपने क्लबों के माध्यम से उठाया गया और रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस रंगोली प्रदर्शनी में सांप्रदायिक एकता, देशभक्ति, वर्तमान देश में चल रहे ज्वलंत मुद्दों को रंगोली के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। दर्शकों के अनुसार रंगोली में प्रदर्शित की गई हर छवि यह दर्शाती है कि कला हर चुनौती को अभिव्यक्त करने को तैयार है। साथ ही साथ अभिनेता प्राण को रंगोली के माध्यम से श्रद्धांजलि भी यहाँ दी गई। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने वाली रंगोली भी दिखाई दी। चल रहा है और बहुत ही अच्छा, बहुत क्रिएटिव है। जो तुम सारे कलर्स यूज किए हर एक रंगोली में, वो बहुत अच्छे से उभर के आ रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा काम किया जिसने बनाया। कितने साल हो गए ये देखते हुए आयोजन इस टाइप का? 3 से 4 साल। क्या लगता है और कहीं होता है अन्य शहरों में आपको? मैंने तो नहीं देखा है किसी और। क्या मानते हैं आप इस तरह से, जिस तरह से कलाकार इसमें मेहनत करते हैं और आजकल के जो बच्चे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं और बावजूद उसके इससे भी कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, तो आप मानते हैं कि इस कला का और ज़्यादा विज्ञापन करके और बता के प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि और आगे वाले भी जुड़े? करना चाहिए, तो क्रिएटिविटी है, इसका एग्जीबिशन होना ही चाहिए। आपका नाम बताइए। इस रंगोली प्रदर्शनी का सबसे आकर्षण का केंद्र रहा कश्मीरी गालीचा। इस रंगोली को देखने के लिए यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि यह रंगोली से बना कश्मीरी गालीचा है। असल में यह रंगोली से तैयार किया गया कश्मीरी गालीचा है। दर्शकों द्वारा इस गलीचे को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाई गई और कलाकार की तारीफ की गई। कलाकार के अनुसार उसने पहले कश्मीर की गलीचे की पेंटिंग की और फिर उसे रंगोली के रूप में बनाने का पहला प्रयास किया, जिसमें वह सफल रहा। कलाकार के अनुसार अगर समाज व संस्था आगे आए तो इस लुप्त हो चुकी रंगोली कला को पुनः जीवित किया जा सकता है। उधर शहीद भगत सिंह क्लब के अनुसार जनता का इसी तरह प्रतिसाद मिलता रहा तो आने वाले दिनों में रंगोली की संख्या और बढ़ाई जाएगी। रंगोली की देवास में बहुत पुरानी परंपरा रही है ना, तो उसको मैंने आगे बढ़े इस हिसाब से मैंने इसको आयोजित किया है। तो ये क्लब हमारा भगत सिंह क्लब है, ये इसके पीछे बैकग्राउंड में रहता है और पिछले 7 दिन की मेरी मेहनत है इसमें और 7 दिन का आपके परिणाम देख लें। इसमें मैं रंगोली में अलग अलग सब्जेक्टों को लेता हूँ। जो इस बार क्या इसमें जैसे प्राण साहब का मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रंगोली बनाया है। सिने जगत में एक प्राण साहब का एक अपना किरदार रहा है, तो हर वर्ष मैं अपने रंगोली में एक सिने जगत के जिसमें अपना डिवोशन पूरा दिया है उसको मैं अपनी तौर से श्रद्धांजलि देता हूँ अपने रंगोलियों के। इस प्राकृतिक चित्र लिए मैंने। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से आज इतना फास्ट दौर है और कंप्यूटर का दौर है और जिस तरह से ये स्लो धीरे मेहनत से बनाई जाती है, तो अभी भी ये कला जिंदा है कि और आगे आप इस तरह के प्रयास क्या करेंगे कि यहाँ से और प्रतिभा इसको निकले, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए? मैं चाहता हूँ कि इसको मिले, मैं तो चाहता हूँ, पर अब आयोजक कितने आते हैं, इसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ, पर मेरे से तो चाहने से नहीं होगा।
वो संस्थाएं आगे आएंगी तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं, आप क्या कहते हैं, इस तरह का सरकार को भी कुछ पहल उठाना चाहिए और मदद करना चाहिए जो रंगोली निश्चित करना चाहिए रंगोली का, और भी अन्य विधाएं हैं, ऐसे कई विधाएं हैं, तो उसको सरकार यदि मोटिवेट करे तो कलाकार, ये मैं तो बहुत एक राही बराबर कलाकार हूँ, और भी कलाकार ऐसे पड़े हैं हर फील्ड में, पर उनको सहयोग मिले तो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 30 वर्षों से इस होली के अवसर पर डायमंड परिवार द्वारा रंगोली का आयोजन किया गया है, और इस रंगोली को सर्वप्रथम यहाँ पे आयोजन अफजल सर द्वारा किया गया था। अब उनके अनुज देवास कला विथिका के रईस सर के द्वारा किया जा रहा है और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप, इस तरह से कितनी मेहनत यहाँ पर लगती है, और ये जिस तरह से देवास को कलाओं का गढ़ माना जाता है, उससे जोड़ के आप क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहते हैं? इस जो चित्रकला है ये बहुत ही कठिन कला है। ये जो रंगोली बनाई गई है, करीबन ये 5 दिन से कलाकार रात दिन एक करके इसको बनाया गया है, और मालवा में विशेष रूप से होली के अवसर पर रंगोली की प्रथा को जीवित रखा गया है देवास में। हाँ, ये जिस तरह देखने में आई है, इस बार इसमें क्या खास है, कुछ कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कुछ संदेश भी दिए गए हैं, तो आप बताइए। हाँ, इसमें क्या है, जैसे जो रियासतकालीन गलीचा बनाया गया, ये कला विथिका के बाल कलाकारों द्वारा निर्मित किया गया है, और इसमें जो सबसे प्रमुख बात जो संदेश दिया गया है, भविष्य में होने वाले लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो।